वो एक कान में वॉकी टॉकी लगा होता था आपके, और ऐसे शोर होता था जानवरों का कहीं दूर, और मुझे आवाज़ आती थी कान में, चौधरी इन्हें चुप करवाओ जानवरों को। और मुझे नहीं पता होता था कि आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है, और मैं भाग पड़ता था कौन सा जानवर है, कि कौन सा जानवर है, और मैं भाग पड़ता था कि मैंने इन्हें चुप करवाना है। और मैं कभी मुझे जानवर नहीं मिला, बट वो खुद ही चुप हो जाते थे, और मैं कहता था डन बॉस। उमर हैद चौधरी, दिल में अरमान है एक्टिंग के, ये मुझे पता है, असल में तो एक्टर बनना है, लेकिन जितनी डेडिकेशन से तुम बाकी के सारे काम करते हो वो एक बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है। और इसमें आप कमली में हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं और प्रॉप मैनेजर। जी, सबसे पहले बताएं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि एक प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब क्या होती है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं। मेरे लिए तो कमली में प्रोडक्शन मैनेजर एक जॉब नहीं थी, वो एक चैलेंज था कि पूरी प्रोडक्शन को लेके चलना है मैंने, जिसमें गाड़ियाँ आती थी, होटलिंग आती थी, खाने आते थे, फिर एक्टर्स को जो चाहिए वो पहुंचाना है, टॉयलेट बिल्कुल, और सफाई थी, फिर मेरे ज़िम्मे प्रॉप्स थे, फिर ड्राइवर्स के मसले, एक्टर्स क्रू के मसले मतलब मसले कैसे होते हैं? मसले कोई एक सबसे बड़ा मसला और फिर एक कोई बिल्कुल ही ऐसा मसला जिस पे भाषाएं निकल जाए। सबसे बड़ा मसला कि गाड़ी कम पड़ गई, एक्टर पहुंच गया, इतने पैसे हालांकि गाड़ियों पे खर्च हुए, कितने मतलब ट्रक और बसें और वो टोयोटा करोला और पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ तुम लोगों ने खरीदी, फिर भी गाड़ियाँ कम पड़ जाती। नहीं, वो एक दिन हुआ यूँ कि सबा पहुंच गई सेट पे, लेकिन मेकअप मदीहा नहीं पहुंची, तो वो फिर एक बड़ा मुझे लगा था मसला है उस दिन के टाइम। और सबा का हमें पता है कि सबा अगर 10 बजे का टाइम है तो हो सकता है 9:55 पे ही हो और 10:02 नहीं हो सकते। बिल्कुल वो टाइम पे थी। तो उस दिन हवा निकल गई। उस दिन हवा निकली। और कोई ऐसा कोई बिल्कुल ही बकवास कोई मसला है कि जिसके ऊपर बाद में हंसी आती हो कि यार ये मसला क्या था, मतलब मुझे क्यों डील करना पड़ता है इन चीज़ों के साथ। वो जैसे अब हमारे क्रू के मेंबर्स थे, वो होटल्स में ठहरे हुए थे, तो एक कमरे में 2-2 लोग ठहरे हुए थे। ठीक है। तो वो कोई एक बंदा सिगरेट पीता था कमरे में और दूसरा बंदा सिगरेट नहीं पीता था। तो वो आधी रात को दरवाज़ा बजा मेरा और मैं उठा, अभी मैं 2 घंटे 3 घंटे सोने को मिलते थे वहाँ पे, तो अभी सोया था, तो यार ओनू समझा, मैं क्यों है मेरा कमरा चेंज कर तू बस, मैं होया कि है यार वो सिगरेट पींदा है कमरे 'च। बात तो वैसे बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि सिगरेट पीने वाले का मसला है, उसको जाके बाहर पीना चाहिए, जो नहीं पीता उसका तो कसूर नहीं है ना। मैंने उससे बात की जो सिगरेट पीता था, मैंने कहा भाई तुम बाहर जाके पियो, उसने कहा बाहर सर्दी इतनी है, मैं बाहर कैसे जाऊँ। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ऑफ कोर्स आपको सब देखना पड़ता है, मतलब और हर चीज़ एक क्लॉकवर्क की तरह चल रही होती है। सबसे चैलेंजिंग लोकेशन क्या था जहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब क्योंकि मुझे याद है कुछ ऐसे दिन थे जब मतलब सब लोगों के सर के बाल खड़े हुए थे और हवाइयाँ उड़ी हुई होती थी हमारी। कौन सा दिन? एक तो हमारा पहला दिन जब फिल्म का पहला सीन वो जो सबा खरगोश और वो वाला। उस दिन रात को जब मैं होटल पहुंचा तो मैंने अपने बूट उतारे, तो मेरे पैर पे छाले पड़े हुए थे। उस दिन भाग के कि हमारे ट्रक्स कहाँ खड़े हुए हैं, हमने गज़ीबोस कहाँ लगाए हुए हैं और शूट कहाँ हो रहा है, फिर चीज़ें हम लेके भाग रहे हैं। और कभी कभी इन चीज़ों के बीच में मतलब 1-1.5 किलोमीटर का भी फासला हो सकता था, बिकॉज जहाँ इवन ग्राउंड मिल रही है वहाँ गज़ीबो आपके वो लगेंगे, कैंप्स वगैरह। और तो वो दिन बहुत हैवी दिन था हमारे लिए और समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और फिर जब समझ आया तो तब पैकअप हो गया, तो फिर समझ आई कि होया कि है। और शूट के ऊपर मतलब चाय भी गर्म चाहिए, पानी भी ठंडा चाहिए, ठीक है। जाहिर बात है सबको पूरे दिन इतने घंटे काम करना है, तो उनको क्लीन बाथरूम भी चाहिए, जो कि पोर्टेबल लू वगैरह आप जो जहाँ लगाते थे। कभी बीच में ऐसा ख्याल आया कि मतलब ये मैं मतलब क्योंकि अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर बताओ, आप कहाँ से हो?
मैं सादिकाबाद से हूँ। सादिकाबाद से हो। 4 साल में मुल्तान में रहा हूँ, वहाँ थिएटर किया है मैंने। और माई डिग्री किस चीज़ में है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर। तो कभी ख्याल आया कि मैं की कर रहा हूँ, मैं अच्छा चंगा भला मैं इंजीनियरिंग की डिग्री की थी तो मैं भी इस पास से आ गया। कभी कुछ दिन ऐसे थे जब ख्याल आता था कि यार मतलब क्या काम है ये, मुझे नहीं करना चाहिए? अच्छा, कमली पे तो बिल्कुल भी मुझे कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो बस सिर्फ कमली मेरे लिए कमली थी। उसमें तो कुछ और सोचा ही नहीं मैंने कि वो अगर मुझे जैसे अब मुझे पता लग गया है फिल्म मेकिंग होती क्या है, किस डिपार्टमेंट का क्या काम है। अगर मुझे तब पता होता तब मैं इतना काम ना कर सकता कमली पे। मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगता था कि ये काम तो हर बंदा कर लेता है, ये तो इजी काम है, ये तो मुझे भी कर लेना चाहिए। लेकिन अब मुझे पता लगता है कि जो काम हमने कमली पे किया है वो कोई एक बंदे का काम नहीं था, वो मतलब कोई इतना ईजी काम नहीं था जिस तरह हो गया वो को गुड लक था जो कि मुझसे हो गया। मेरी बॉस कमल आपा उन्होंने मुझसे करवाया और उन्होंने इस तरीके, मुझे लगता है कि वो मेरी ट्रेनिंग थी, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं था मेरे लिए। ये आपका फिल्म स्कूल था? मेरा फिल्म स्कूल था। सबसे ज़्यादा खुश मैंने चौधरी को तब देखा है जब सबा को कहीं जाना होता था, मोटरसाइकिल पे आप बिठा के लेके जाते थे, आपकी हंसी ही और होती थी, आपकी फ़ैन मूवमेंट होती थी वो। बिल्कुल जी, कि इतनी बड़ी स्टार और मेरे पीछे बाइक पे बैठी हुई है और मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ जा रहे हैं। बस चौधरी के दिमाग में क्या कौन सा गाना चल रहा होता था, काश या नैना? थोड़ा टाइम करना पड़ेगा इसको। ठीक है। अच्छा जी, प्रॉप मैनेजमेंट क्या होती है, प्रॉप मास्टर कौन होता है फिल्म में, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि दिन से पहले आपने अगले दिन के सीन्स देखने हैं, उन सीन्स के अंदर जितने भी प्रॉप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो सेट प्रॉप्स हों, चाहे वो एक्टर प्रॉप कैरेक्टर प्रॉप हों, तो वो वेट प्रॉप्स हों जो फ्रेश, जो मतलब जैसे खाना हो गया, मिठाई हो गई, फ्रूट हो गया, कोई उसकी स्पेसिफिक प्रॉप है। कुछ प्रॉप्स हैं जो सेट के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। हाँ जी, उनकी कंटिन्यूटी भी है। उनकी कंटिन्यूटी भी है, उन सबको अलाइन करना है आपने। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉप नहीं है तो वो पैदा करना है आपने। और ये खुदा न खास्ता कभी हुआ? अमलताज के फूल। अमलताज के फूल, क्योंकि हम शूट कर रहे थे दिसंबर अक्टूबर और दिसंबर में। और अमलताज, हमारा खूबसूरत अमलताज जो है ये उगता है गर्मियों में, तो वो थे ही नहीं, तो फिर हमने उनको हमें पैदा करना पड़ा उन्हें। हम खबेकी से लाहौर आए, लाहौर में आके मैं बाइक पे सड़कें नापी मैंने। अब एक मिले जुले से कोई एक अमलताज की, लेकिन हमने एक, मुझे याद है जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो हमने तो बहुत से अमलताज के फूल खुश्क भी किए थे, लेकिन हमें फ्रेश चाहिए थे। जो लास्ट सीन है हमारा जिसमें अच्छा जिसमें ऊपर से पत्तियां गिर रही, उसमें भी ड्राई ही हैं लेकिन उसमें फ्रेश भी हैं, मिक्स थे वो हमने। मुझे भी अपनी ख्वाहिशें भूल जाती हैं ना सारी करने के बाद, मैं भी इजी हो जाता हूँ कि नहीं मैं तो बहुत आसान डायरेक्टर हूँ, मैंने तो कोई ऐसी डिमांड नहीं की होगी। बिल्कुल नहीं, वो बड़ा आसान काम था, बस सोच के निकला था कि मैं लेके आने हैं, तो लाहौर आया और आते ही मिल गए मुझे, अब मैं लेके पहुँच गया। अब तुमने फिल्म देखी, तुम्हारा फिल्म का फेवरेट सीक्वेंस या सीन कौन सा है? फेवरेट हट वाले सीन्स जो हैं, पेंट वाले, उनका भी बताओ। उसके लिए लाहौर से एक आर्टिस्ट आया, उसने आके, क्योंकि हमने दिखाना था कि वो पेंट होते हुए मतलब उसका कोई प्रोसेस, बिल्कुल उसने पेंट किया उसी दिन, उसने पेंट किया, उसको हमने होल्ड किया, वो सीन शूट हुआ, उसके बाद फिर उसको कंप्लीट किया हमने, और फिर उसमें हमें कुछ और करनी थी एक चीज़ वो की। हाँ जी, वो भी एक बड़ा मरहला था। और फिर वहाँ के लोग वैसे तो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े अच्छे होस्ट थे वो। मैंने इतने वैसे ना इतने ठंडे और धीमे मिजाज के लोग बहुत कम देखे हैं कि मतलब उनको नहीं वो था, मतलब आमतौर पे होता है कि लोग शूटिंग देखते हुए मतलब एक तो अपने शौक में देख रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार मतलब तंग होना शुरू हो जाते हैं हम। लेकिन इधर मेरा नहीं ख्याल, हम एक आध दिन के अलावा, और वो भी वो उस इलाके के लोग नहीं थे, वो लोग थे जो कहीं और से सैर करने आए हुए थे, बिल्कुल, जो लेकिन अपने इस इलाके के लोग थे, वो बहुत ही कुछ मलाई जैसे मुलायम से बहुत प्यारे लोग। यूर राइट। लेकिन वो इलाका ऐसा था कि हम ज़्यादातर रात को शूट कर रहे थे वहाँ पे, और वहाँ पे तो मगरब के बाद कोई निकलता ही नहीं है, हम ही लोग रहते थे। गीदड़ और जानवर और पिग्स भी थे वहाँ, पिग्स भी थे ना, और सांप भी थे। सबा कोई सांप का एक किस्सा सुनाती है जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि वो कब हुआ, लेकिन वो कोई किस्सा सुनाती है। कन्हटी में था सांप, आए थे। हाँ, नाग जी महाराज वहाँ पे आए थे, और शुक्र है मुझे नहीं, मुझे उस तरह से नहीं मतलब डर लगता, लेकिन हाँ मतलब कोई
कंपनी ना हो सांप की तो अच्छी बात है। वो एक कान में वॉकी टॉकी लगा होता था आपके, हाँ। और ऐसे शोर होता था जानवरों का कहीं दूर, और मुझे आवाज़ आती थी कान में, चौधरी इन्हें चुप करवाओ। जानवरों को? और मुझे नहीं पता होता था कि आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है, और मैं भाग पड़ता था कौन सा जानवर है? कि कौन सा जानवर है, और मैं भाग पड़ता था कि मैंने इन्हें चुप करवाना है। और मैं कभी मुझे जानवर नहीं मिला, बट वो खुद ही चुप हो जाते थे, और मैं कहता था डन बॉस। और मिक्स भी कभी कभी जेटीज को करना पड़ता था जब बड़े सीक्वेंसेस थे, जैसा आग वाले सीक्वेंस में आई एम श्योर सभी को बहुत से और काम करने पड़े। तो अब कोई जब हट के सीन्स के अलावा कोई ऐसे सीन्स जहाँ पे अब लगता हो कि कसर रह गई, यहाँ पे हमें कुछ और मेहनत करनी चाहिए थी या कुछ बेहतर कंट्रोल होता हमारा? वो पहले के 4-5 दिन जो थे ओपनिंग सीन, 4-5 दिन तुम लोगों ने यानी मतलब 100% नहीं किया हुआ? नहीं, हमने तो अपनी तरफ से डबल किया उसको, क्योंकि वो 4-5 दिन सोए ही नहीं बिल्कुल। एक होता है कि आप 2 घंटे सो लेते हो, 2 घंटे भी नहीं, आप घर जाके अपने कल का प्लान कर रहे हो और अलार्म बजाते हैं आपके, और आप कहते हो उठो सारे उठो, और क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, आपने हर किसी को उठाना है, उससे नाश्ता करवाना है, फिर उसे लेके पहुंचना है लोकेशन पे। और जब होटल्स आपके 20-20 किलोमीटर के फासले पे हों, क्योंकि उस इलाके में होटल्स भी नहीं है। नहीं है, मतलब वो तो जितने भी मेरा ख्याल है कहीं का मतलब 6-8 किलोमीटर के उसमें जहाँ जहाँ जितने होटल्स थे उसमें क्रू को किस तरह डिवाइड किया हुआ था। और जहाँ पे हम इवन आई थिंक लोगों को लगता है बड़ा फैंसी काम है, लेकिन जिस गेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे, गेस्ट हाउस तो नहीं वो एक घर जैसा था, तो वहाँ पे हम भी इसी तरह रूम शेयरिंग पे, और कभी डाइनिंग रूम में भी हम यहाँ से मैट्रेसेस लेके गए हुए थे और वो ब्लैंकेट्स वगैरह। और सुबह कॉल आ रही होती थी कि गैस खत्म हो गया, पानी गर्म नहीं हो रहा। गर्म पानी जो है ना, जितनी दफ़ा मैं ठंडे पानी से नहाया हूँ ना, क्योंकि ख़ास तौर पे जो डे शूट्स होते थे उसमें जब सुबह सुबह वो आपको 3:30-4 बजे उठ के नहाना होता था और पानी गर्म नहीं आ रहा होता था। फिर कुछ दिन तो ऐसे भी थे कि हमारे बहुत सारे जूनियर एक्टर्स आए हुए होते थे, जूनियर एक्टर्स भी आए हुए थे, तो उनको भी डील करना, तो वो एक बड़ा मज़े का काम था। मैं उसको ये कहता हूँ, मुझे मतलब अब सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि हमसे वो हो गया। अच्छी बात है, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फेवरेट गाना कौन सा है? मुखड़ा। मुखड़ा। और मुखड़ा की कोई ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी याद हो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के हवाले से? उस पे गाना नीचे 1 किलोमीटर कोई नीचे शूट हो रहा होता था, और मैं ऊपर पत्थर के साथ धूप में टेक लगा बैठा होता था। तुम पिकनिक कर रहे थे वहाँ पे? वॉकी टॉकी होती थी मेरे क्या कर रहे थे, धूप सेक रहे थे? ऊपर से जितने भी प्रोडक्शन के मामलात थे, हाँ, वो मैं देख रहा होता था। क्योंकि उधर तो हम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग गए थे और फिर शाम तक, यानी वो पूरे दिन के आई एम श्योर कोई एटलीस्ट 11 आवर्स तो बनते हो। बिल्कुल। और नीचे अगर सिगरेट किसी का ख़त्म हो गए हैं, पानी ख़त्म हो गया है, नीचे सिगरेट कुछ वाली भी बात तुमने चाहिए। मुझे देख के कही है ख़ास तौर पे। मैं अपने सिगरेट हमेशा, बहुत बुरी बात है सिगरेट पीना, लेकिन मैं अपने सिगरेट का स्टॉक रखता हूँ। अच्छा, तो वो एक मेरे लिए बड़ा एक वो था कि ऊपर से नीचे कोई जा नहीं रहा, मैंने खुद जाना है नीचे, वो पूरा नीचे जाके फिर वापस आना है ऊपर। जब मैं नीचे जाता था तो भी सामान लेके जाता था, और वापसी में कोई ना कोई चीज़ लेके जा रहा था तो वापस कि चलो कोई सामान ले जाऊँ। तो वो 3 दिन का शूट था वहाँ पे, और वो इतना थका देने वाला और चैलेंजिंग था। तो तुम्हारी तरह के और बच्चे जो अपनी और डिग्रीज कर रहे हैं लेकिन उनके दिल में कहीं अरमान है कि हम फिल्म मेकिंग की तरफ आएँ, तुम उनको रेकमेंड करोगे कि ये काम करने वाला है, ये काम सेटिस्फाइंग है? वैसे तो मुझे पता है इस काम के बहुत सारे शुरू में तो नहीं मिलते, इज़ इट वर्थ इट? मैं तो ये समझता हूँ कि एज अ ह्यूमन आपको लग रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी इस फील्ड में है, आप इधर जी सकते हो, तो आपको वही फील्ड चूज़ करनी चाहिए जहाँ आपको लगे कि आप जी सकते हो। मैं तो जी रहा हूँ, और वापसी का कोई इरादा नहीं है? कोई इरादा नहीं है। हाँ, इसी में मैं स्विंग्स लूँगा कभी जॉब्स या वो, बट एक कोई जॉब ऐसी कौन सी है जो तुमने अभी से तुम दिल में वो बन रहा है कि ये एक जॉब है जिसमें मुझे परफेक्टली अपने आप को मतलब ट्रेन करके स्पेशलाइज करना है इस काम में, वो क्या है? शुरू में मुझे लगता था कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगा, क्योंकि कंपनी मैंने की थी तो मैं बहुत कुछ सीखा था उसमें। अब मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। हाथ क्यों जोड़ा है, जाहिर बात है डायरेक्टर। अगर वही बात कि देखो आपकी जो इनर कॉलिंग है वो होनी चाहिए, बट उसके लिए सिर्फ जो चीज़ अहम है कि आपको एक तो जल्दबाजी नहीं, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम करने वाला है और इसमें मेहनत भी लगेगी, वक्त भी लगेगा, आपका शौक़ भी चाहिए। और बहुत सा ऐसा काम है जो आप सिर्फ काम की जगह पे नहीं कर रहे होंगे, अपनी ट्रेनिंग, अपना एक्सपोजर, वो आपको सब करना पड़ेगा। बिल्कुल।
जैसे मैं एक्टर बनने के लिए आया था और फिर दरमियान में तो एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे लगा मैं एक्टर हूँ ही नहीं। अब दोबारा से वो एक एक्टर फिर अंदर चिंगारी जो आग है बढ़ रही है। भड़क रही है। और आपने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए कमली में भी थोड़े से, कंपनी में मैं जैसे को अंधेरे अंधेरे में आके बस निकल लेकिन गया। डायलॉग मेरा आया है उसमें। डायलॉग आया है? चलो गुड। चलें जी, थैंक यू उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कमली। और हर किसी की कंट्रीब्यूशन से फिल्म बनती है। आई थिंक वो किसी की कंट्रीब्यूशन में कोई भी कसर रह जाए या उसने शौक से ना किया हो तो वो मैटर करता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल एज अ डायरेक्टर टू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू चौधरी।